क्योंकि किस किस के बारे में मैं कहूँ। चलिए फरहान कलबस्कर से शुरुआत करते हैं। शानदार बल्लेबाजी हमने देखी थी दोस्तों आज से 10 साल पहले बारशियों में, जब बिल्कुल माड़िक ने जो टूर्नामेंट रखे थे, सुबोध माड़िक ने, जिसमें ओपन टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा रन बनाए थे। फिर माज लालसे है, सूर्या भोबू है, फहद कलबस्कर है, कई अर्धशतक फहद कलबस्कर के नाम मौजूद है, और कामरान सोंडे है जिन्होंने भी बहुत ही अच्छे रन बनाए हैं, 40 रन। और मोहम्मद चिपलूनकर भी है दोस्तों। हालांकि मौका बहुत कम मिलता है, और जब भी मौका मिलता है तब इक्वेशन बहुत ही बड़ी रहती है, लेकिन मौका ज़रूर देते हैं, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिलता। शहबाज खतीब है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर उन्होंने पिछले मैच में 2 रन बचाए थे अपनी टीम के लिए। समरान कारबारी है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। ऐसे कई खिलाड़ी, अरफात लोगडे है जो भी अच्छे बड़े हिट लगाने की क्षमता रखते हैं। नदीम, पहली ओवर की पहली गेंद बल्ले के बिल्कुल करीब से निकल गई, सीधे विकेट कीपर फहद कलबस्कर के हाथों में। भाग्यशाली भी रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, वरना बहुत ही जोखिम भरा और बहुत ही वो बड़ा विकेट हो सकता था। तो चलिए फिर से एक मरतबा वापस ही करते हुए नदीम, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था नदीम ने खराब गेंदें फेंकी थी, वाइड नो, और यहाँ पर गेंद ट्रैवल कर रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 3 खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे थे। माज लालसे थे, सूर्या भोबू थे, कामरान सोंडे थे, और आखिरकार तीनों को घबराने के बाद गेंद सीमा रेखा के अंदर ही रुकी, और इस बीच मासूम ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। नदीम अपने ओवर की अगली गेंद, भारी किनारा लगा, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि पिछली गेंद जो खेलने का प्रयास किया था, बिल्कुल उसी साइड से उसी दिशा से गेंदबाजी की, और आखिरकार अपने बिछाए हुए जाल में फंसा लिया मासूम को, और बैक टू द पवेलियन भेज दिया है। अब देखना होगा दोस्तों मासूम की जगह संभालने के लिए किसको ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के क्रमांक 3 पर भेजा जाता है, प्रेफर किया जाता है पिंच हिटर के रूप में। क्योंकि विहूर के पास भी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, अल्तमश है, अब्दुल्ला है, अबरार है, और मुझे ऐसा लगता है कि यस अब्दुल्ला ही आएंगे। सलमान पंगारकर जैसा खिलाड़ी, एमबीबीएस डॉक्टर, आज इस प्रतियोगिता के साथ। राजिक उल्डे, इस टीम का टीम ऑनर थोड़ा सा परेशान है क्योंकि विकेट जल्दी गिरा है, और वो चाहते हैं कि अब्दुल्ला और बाबा उनके चेहरे की खुशी कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए पल, ऐसा ही वो कह रहे होंगे, क्योंकि पिछले मैच में उनकी टीम जीती थी, और वो चाहते हैं कि इस मैच में भी वो पल मुझे कोई लौटा दे मेरे खिलाड़ी। तो वो पल लौटाने का काम कौन सा खिलाड़ी करने वाला है, क्या अब्दुल्ला या मुस्तकीम, या फिर एक और झटका यहाँ पर नदीम चिपलूनकर देने वाले हैं दोस्तों रिदा 11 विहूर की टीम को। इसके बाद पीपी स्पोर्ट्स नावे और जैनब 11 मजगांव के दरमियान अगला मुकाबला होगा। दूसरी फेरी का दूसरा मुकाबला। दोनों ही टीमों से मेरी विनती रहेगी, गुजारिश रहेगी कि अपने आप को तैयार करें। गलत शॉट हवा में, और यहां पर आसान सा कैच, रिले कैच। हालांकि आसान सा कैच था, अरफात ने गलती की थी, वहां पर बहुत ही अच्छी कोशिश थी, वहां पर बैकअप किया था बिल्कुल मोहम्मद ने, और अगर मोहम्मद न वहाँ होते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कैच ज़मीन पे गिरा होता। लेकिन फिर से एक मरतबा फ्लॉप शो अब्दुल्ला का जारी है। उम्मीद थी अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला को बिल्कुल देखा था आपने जिस तरह से पिछले मैच में पराग खोत ने क्या रिस्पॉन्सिबल इनिंग के लिए। आपके पास वो क्षमता है, और आपसे आपका टीम ऑनर, आपका कप्तान ये उम्मीद करता है कि मेरा अच्छा खिलाड़ी कहीं ना कहीं मुझे खुश कर दे। और हम भी ये चाहते हैं कि जितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, कोई भी गांव का, कोई भी टीम का, वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलकर आउट होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें भी
उस बात का बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि हम जब जब आपकी तारीफ़ करते, आपके तारीफ़ में कुछ शब्द कहते हैं ना, तो फिर हमें भी ऐसा लगता है कि यार कहीं हमारे अल्फाज हमें वापस न लेने पड़े। तो आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो क्वालिटी है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, देखिए क्रिकेट हार जीत का खेल है। हर बार ज़रूरी नहीं कि आपके साबित आपके तरह ही फैसले आपके जानी भी आएंगे। ज़िंदगी 2 दिन की होती है, एक दिन आपके मुखालिफत तो एक दिन आपके हक़ में होती है। इसलिए आपके हक़ में हो तब गुरूर मत करिए, और जब आपके मुखालिफ हो तब सब्र करिए। और दूसरा रन भी यहाँ पर आसानी के साथ मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सलमान पंगारकर। 2 सलमान है दोस्तों इस टीम में। हालांकि दूसरे सलमान पंगारकर जो कि MBBS डॉक्टर है, हाल ही में पिछले साल जिन्होंने MBBS की डिग्री प्राप्त की है, ऐसे एक क्वालिफाइड खिलाड़ी आज डॉक्टर, पेशावर डॉक्टर होने के बाद भी क्रिकेट के इस मैदान पर आपको नज़र आ रहा है। इस बीच खराब गेंद नदीम चिपलुनकर की, और इस एक के साथ रनों की संख्या 5, 2 विकेट के नुकसान पर। बाबा से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बाबा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है इस टीम के। बाबा ने पिछले 2-3 साल पहले 6 रिवर्स छक्के लगाए थे दोस्तों। ये एक ऐसे अगला वेगला विक्रम इन सभी खिलाड़ियों के नाम पर है, और जिसके बारे में हमें कहना बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारा काम ही है। हर बार हर एक खिलाड़ी का अपना वक्त होता है। मैंने कहा ना कि ज़िंदगी 2 दिन की होती है, एक दिन आपके मुखालिफ होती है, आपके विरुद्ध होती है रवी जी, और कभी कभी आपल्या हक में होती आहे। जेव्हा नक्कीच तुमचा चांगला दिवस असेल त्यावेळी आपल्याला घमंड यायला नको, आणि जेव्हा वाईट दिवस असतात तरी नक्कीच कुठेतरी आपल्याला थोडासा शांत राहावं लागते। हर बार ज़िंदगी आपके साथ ही जाएगी या आपके खिलाफ, आपके सिमत, आपके हक में होगी, ये ज़रूरी भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पहली ओवर की खेल का ख़त्म हो चुका है, और पहली ओवर का खात्मा होने के बाद रनों की संख्या हमारे स्कोरर आरम अफराद मुझे बता रहे हैं कि केवल 5 रन 6 रन 2 विकेट खोने के बाद हृदय 11 विहूर ने बनाए हैं। PP स्पोर्ट्स नावे और जैनब 11 मजगांव। इसके बाद होने वाला सामना माजी सरपंच रवि जी सोनकर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सानेकर, काय माहिती जेवण आले की नाही रवि जी? आले ना? नक्कीच क्रिकेट असा खेळ आहे ना रवि जी की सर्वांना येड लावून सोडते तो। कितीतरी उपाशी पोटी सुद्धा आम्ही पाहत असतो, नेहमीच बसलेले असतात बिचारे। म्हणून मी नेहमीच केंद्रबिंदू म्हणतो रसिकांना। रसिक हे आपले मायबाप असतात, आणि मायबाप रसिक एक दर्दी रसिक असतात, त्यामुळेच आपल्याला प्रत्येक वेळी मैदानावरती गर्दी सुद्धा दिसत असते। तो पहली ओवर की समाप्ति 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर मात्र गया है A1 नांदगांव के पक्ष में। सम्माननीय सुहेल भाई कास्कर की तरफ से भी, जो कि जिला सरचिटणीस है, इनकी तरफ से भी 5000 रुपये की देणगी आलेली आहे। नक्कीच मंडल त्यांचा सतत आभारी आहे, ऋणी आहे। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक मतलब मैदान की तरफ चलते हैं, जहां पर बहुत ही खूबसूरत गैप ढूंढा है। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे, डीप पॉइंट स्वीपर कवर, और गेंद जा रही है 2 रनों के लिए बाबा को देती हुई। इस 2 रन के साथ लगातार बाबा की कोशिश हो रही है, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि सिंगल डबल के जरिए कहीं ना कहीं स्कोर को बढ़ाया जाए। और इस 2 रन के साथ 8 रन 9 रन, क्योंकि पहली गेंद खराब फेंकी थी वाइड, उसके बाद डॉट गेंद, और ये तीसरी गेंद 2 रन देकर जा रही है हृदय 11 विहूर को। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन करते हुए, एक चाणक्य नीति अपनाते हुए, क्योंकि फहद को पता है बाबा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो बिल्कुल सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं। जिस तरह से गेंद आती है उसी तरह से उसको ट्रीटमेंट देते रहते हैं, और बिल्कुल यहाँ पर केवल 1 रन ही मिला। अच्छा क्षेत्र रक्षण वहाँ पर फिर से एक मरतबा नदीम द्वारा, माज द्वारा, और कहीं ना कहीं 1 रन के साथ रनों की संख्या अब 2 अंकों में 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
सलमान को एक अच्छा मौका मिला है बल्लेबाजी के लिए, ऊपरी क्रम में भेजा गया है, मासूम ने मौका दिया है। सलमान भी एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों, मैंने सलमान को अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखा हूँ, लेकिन यहाँ पर वही सलमान धीमी गति की गेंद पर आखिर चकमा खा गए और कहीं ना कहीं ही इम्तिहान लिया था, मुझे ऐसा लगता है समरान ने सलमान का। धीमी गति की गेंद थी, लालच दी थी, खिलाड़ी उधर पर तैनात किया था, अगर थोड़ी पावर रहती सलमान तो मुझे ऐसा लगता है कि हवा के साथ साथ और घटा के संग संग ये गेंद आप बाहर भी फेंक सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी पावर कम, थोड़ी ताकत कम, खिलाड़ी तैनात और सीधे आप खेल बैठे। अरफात लोगडे के हाथों में गेंद और एक और विकेट का पतन होता हुआ, चिपलिनकर सॉरी, अरफात लोगडे मजगांव में, अरफात उनका दोस्त है इसलिए मेरे नाम पर, मेरी ज़ुबान पर उसका नाम बार बार आ रहा है। अरफात चिपलुनकर, रियाज भाई चिपलुनकर के बरखुरदार। हाँ, फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इस मरतबा बिल्कुल सही निशाने पर थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गेंद ज़मीन पर गिरने के बाद अंदर की तरफ आई। प्री प्लानिंग खेला था, नो डाउट। अगर गेंद बल्ले से लगती बाबा तो मुझे ऐसा लगता है उससे बेहतरीन क्षेत्र कोई भी नहीं था इस गेंद के लिए, लेकिन तेज़ी से गेंद को अंदर घुमाया। ये कला है दोस्तों समरान की। हाँ, रिवर्स खेलने का प्रयास, लगातार बैक टू बैक दूसरी गेंद, बिंदी आती हुई और ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 5 के औसत से केवल 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यानी कि अब तक 2 ओवर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल 2 ओवर जो है A1 नांदगांव के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे स्पष्ट रूप से। अब कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को थोड़ा सा आक्रामक होना होगा, कम से कम मुझे ऐसा लगता है A1 नांदगांव के सामने आपको अब इस गिरती पोजीशन में से 30-40 रन तो कम से कम किसी भी सूरत में बची हुई 2 ओवर में आपको बनाने हैं, तब जाके एक अच्छा लक्ष्य आप उनके सामने खड़ा कर सकते हैं। 30 रन अगर जोड़ते हैं 2 ओवर में तो 40 रन का लक्ष्य दिखेगा। अगर 40 रन अगर बनाते हैं तो फिर आपको 50 रन का एक लक्ष्य दिखेगा। हालांकि इसी तरह का नांदगांव के मैदान पर सूर्या भोबू है। मैंने अगरदंडा और काशिद का मैच था तब ऐसे ही सहजा मजाक में कह दिया था कि 2 ओवर में 53 ही रन आपको बनाने हैं, और यहाँ पर गचाल क्षेत्ररक्षण मोहम्मद का, क्षेत्ररक्षण में सुधार करना होगा मोहम्मद को। अच्छा मैदान है, पैर से गेंद को रोकना चाहिए, कुछ धड़े देना हो गया अभी भी मुझे ऐसा लगता है फरहान को। ओपन मैदान पर किस प्रकार की फील्डिंग की जाती ये शायद सिखाना होगा, क्योंकि 2 ढेंगों के बीच का अगर गैप दोगे ना, और गैप जब गेंद ज़मीन को चाटती हुई जब जाएगी ना तो वो गैप में से सीधे निकल जाएगी। जिस तरह से ये बहता हुआ पानी राह देख लेता है, बिल्कुल उसी तरह से कभी कभी गेंद भी देखिए अपनी राह खुद बनाती है। 2 रन का इजाफा होगा और इस 2 रन के साथ 13 रन। और यहाँ पर अच्छा कैच माज लालसे ने लपक लिया है। 3 रन दौड़ के 13 रन और 1 विकेट का पतन होता हुआ, यानी कि विकेट क्रमांक 4 यहां पर गिरता हुआ रिदा विहूर का। सूर्या ने पिछले मैच में भी कमाल की गेंदबाजी की थी, और वही सूर्या देखिए नांदगांव के लिए इस समय जो उनका चुनाव किया गया है अपनी टीम में A1 नांदगांव के, कितना फ़ायदेमंद साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि सूर्या वाघोबा 11 कोलीवाड़ा की टीम से खेलते हैं, लेकिन एक मौका दिया, एक चाणक्य नीति होती है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे राहिल सोंडे का दिमाग होगा, क्योंकि टीम मेकर राहिल सोंडे ही है। तेरह रन 4 विकेट के नुकसान पर एक खराब गेंद आती हुई सूर्या भोबू की, एक मददगार टीम को मिलता हुआ रन, और 1 रन से इजाफा हुआ रनों की संख्या में 14 रन। सूर्या खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बिल्कुल नीचे से खेला है। नदीम गेंद पर दौड़ कर आए और इस बीच 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाज ने राहुल ने, और सिंगल के साथ रनों की संख्या पहुंची 15 रनों पर। जयेश और अल्तमश की जोड़ी है। अल्तमश एक अच्छा बल्लेबाज है, अल्तमश से हम काफ़ी उम्मीदें कर सकते हैं कि कुछ अच्छे स्ट्रोक
और अच्छा हेलीकॉप्टर चलाने में भी काफ़ी माहिर। लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है दोस्तों सुबह सूर्या भोबू की जानिब से। बल्लेबाज को बिल्कुल जकड़ के रखा है, मानो जैसे कि बल्लेबाज के पैरों में बेड़िया डाल दी है। डांसिंग डाउन द विकेट। हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, बिल्कुल गेंद को देखा परखा, आखिरी मोमेंट तक गेंद पर नजर रखी और बल्ले को घुमाया और जड़ दिया था एक शानदार 2 रनों के लिए स्ट्रोक। वहां पर फिर से एक मरतबा अरफात चिपळूणकर का अच्छा क्षेत्ररक्षण और इस बीच मात्र बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचाया क्रिकेट की अशुभ संख्या जो मानी जाती है 17 रनों पर। हालांकि 17 रन ऋषभ पंत का जर्सी नंबर, AB डी विलियर्स का जर्सी नंबर। हाँ, इस मरतबा दोनों पैरों को जोड़ के रखा था, गेंद को मैं जाने नहीं दूंगा अब ढेंग में से, बिल्कुल ये इरादा पक्का किया था। क्योंकि अभी भी हमने देखा था थोड़ा सा गैप था, लेकिन जैसे ही मेरी बातें शायद मोहम्मद को याद आई और अपने दोनों एड़ियों को जोड़ के रखा ताकि गेंद बीच में से न निकल जाए। तो चलिए 1 रन का इजाफा हुआ, 18 रन। बहुत ही लो स्कोरिंग आखिरी ओवर आना बाकी है। क्या आखिरी ओवर में अल्तमश और जयेश कितने रन वसूलेंगे? गेंदबाजी के लिए माज लालसे को लाया गया है। पिछले मैच में हालांकि माज महंगे साबित हुए थे, लेकिन हर एक बार कहीं ना कहीं किसी का दिन होता है। मैंने कहा ना कि ज़िंदगी 2 दिन की होती है, जिसमें एक दिन आपके खिलाफ तो एक दिन आपके हक में होती है। जब आपके हक में हो तब गरूर मत करिए और जब आपके खिलाफ हो तब सब्र को मत खोइए। सब्र करना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। हर दिन कहना आसान होता है, लेकिन सही मायनों में दोस्तों मैदान पर वो करना उतना ही मुश्किल। कथनी और करनी में फ़र्क होता है। हाँ, ऊपरी हिस्सा लगा, हवा में गेंद, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जा रही है। अच्छा क्षेत्ररक्षण वहाँ पर मोहम्मद चिपळूणकर का और केवल इस बीच 1 रन पूरा कर लिया अल्तमश ने। इस सिंगल के साथ रनों की संख्या को अब पहुँचाया 19 रनों पर। 5 गेंदें आना शेष, यानी कि आखिरी ओवर की 5 गेंदें आना बाकी। हृदा विहूर। चलिए मैच को भी फास्ट करें, क्योंकि देखिए इस वक्त बिल्कुल 4:45 बज रहे हैं और इस बीच खराब गेंद, बिल्कुल बड़ी देरी के बाद मात्र मौका दिया मुख्य अंपायर कल्पेश म्हात्रे को अपने बाजुओं को खोलने का। एक एक्स्ट्रा रन, 20 रन। हाँ, फिर से अच्छी वापसी। इस मर्तबा नो डाउट अच्छी गेंद थी, जयेश समझ नहीं पाए इस गेंद को। ये अच्छी गेंद, अच्छी अंपायरिंग दोस्तों, बहुत ही प्रभावित करने वाली अंपायरिंग। हाँ, इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, मौका दिया लेकिन अरफात चिपळूणकर के सेफ हैंड में गेंद समाई। जयेश के इनिंग का अंत हुआ और इस तरह से ये लगने तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर चलाया दोस्तों, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। हो, गेंद ने बिल्कुल आंख मिचौली खेली है फरहान कलबस्कर के साथ और बल्लेबाजी के लिए मददगार ये 2 रन साबित होते हुए इस 2 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची 22 रनों पर। हर 2 रन लिए 22 रन। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, कोई दिक्कत नहीं उसे वाइड करार देने में, क्योंकि जब गेंद ज़मीन पर गिरी थी उस वक्त हमें भी अंदाज़ा लगा था कि ये गेंद पिच होने के बाद ज़मीन से बाहर निकलेगी, ऑफ स्टंप से बाहर जाएगी और कहीं ना कहीं 1 रन का इजाफा होगा विहूर के इनिंग में। लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है दोस्तों, अल्तमश को रोकने में कामयाबी ज़रूर मिली है। ओहो, क्या बढ़िया थ्रो, ओहो हो, और यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ दोस्तों। ये होती है थ्रो, ये होती है फेंकी दोस्तों।
मजगावच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल गेलाय. नक्कीच आपला काय निर्णय असेल ते त्वरित आपल्याला या ठिकाणी कळवायचं आहे. नक्कीच मला असं वाटतंय फहद कलबसकर याने सय्यद भाई यांचा स्वागतच केला या चौकाराने. पुन्हा सय्यद भाई या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचा स्वागत या चौकाराने केला. मोठा फटका पुन्हा एकदा आपल्याला फहद कलबसकरच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. अशा या दोन मोठ्या फटक्यामुळे सामना आता नक्कीच नांदगाव यांच्या बाजूने जातोय, कारण 2 चेंडूवरती 10 धावा आलेल्या आहेत. अजून सामना जिंकण्यासाठी 21 धावांची गरज आणि इथे मात्र चाबूक फटका. चेंडू पुन्हा जातोय थेट सीमा रेषा पार. अर्थात असे फटके मारणे म्हणजे साहजिकच मी म्हणेन की मसल पॉवर आहे आणि तुमच्यामधली कुठेतरी नक्कीच जी एक क्षमता आहे, जी प्रतिभा आहे, ते आपण या ठिकाणी दाखवत असताना. हवेत चेंडू आहे, अब्दुल्ला चेंडू खाली चांगला झेल नक्कीच या ठिकाणी होतोय अंत. कमाल डीजे. तंबूच्या आसऱ्याला तो परततोय. खराब चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय मासूम करून. विकेट मिळवल्यानंतर मात्र नक्कीच आपल्याला कुठेतरी चांगला कमबॅकच करावा पाहिजे, परंतु या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपल्या दिशा हरपून बसतोय आणि एक चेंडू आणि एक धावेचा मात्र भुर्दंड सोसावा लागतंय मासूम याला. हा पुन्हा चांगला चेंडू, सुरेख चेंडू, काहीसा चेंडू वळवण्यात नक्कीच यश आलंय मासूम याला. आणि अशा तऱ्हेने हा चेंडू मात्र पहिल्यांदाच आपण पाहतोय. हा दुसरा चेंडू या षटकातील ज्याच्यावरती कोणतीही धाव आलेली नाही आहे. 17वर धावसंख्या स्थिरावलेली आहे. एक धावेची नक्कीच भर पडणार आहे. असाच चेंडू होता मगाशी आपण पाहिला होता मित्रांनो. फहद कलबसकर याने भिरकावून दिला होता सीमारेषाच्या पलीकडे. तेव्हाच मी म्हटलं होतं की नक्कीच अशा प्रकारचे षटकार ठोकणे म्हणजे सोपी गोष्ट नाही आहे. एक धावेची भर धावसंख्येत पडते. या एक धावेने एक पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मात्र धावसंख्या 18. एक गडी बाद. सामना जिंकण्यासाठी अजून 18 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. हा सामना जिंकण्यासाठी A1 नांदगाव संघाला 18 चेंडूमध्ये फक्त 13 धावांची गरज आहे. अबू उर्फ अब्दुल्ला उल्डे. नक्कीच हा सामना कुठेतरी आपल्या हातातून निसटताना आपण पाहतोय. अशीची काही जाणीव नक्कीच असे अबूला. परंतु या ठिकाणी पुन्हा एकदा मी प्रयत्न करणार आहे एक चांगली गोलंदाजी माझ्या माध्यमातून, कारण जशा प्रकारे मी मांडल्याला सुद्धा एक चांगली गोलंदाजी करून आपल्या संघाला विजयी केलं होतं, तशाच प्रकारचे मात्र या ठिकाणी विहूर या संघाला चांगली गोलंदाजीची गरज आहे. तसेच सन्माननीय नूरभाई खानना सुद्धा विनंती असेल, नूरभाई तुम्ही इकडे या. या व्यासपीठावर येऊन आपण सुद्धा असनस्त व्हायचं आहे. आणि इथे मात्र चेंडू जातोय थेट सीमा रेषा पार. चोवीस धावा. अरे थांब आहे आता असं बोलायला लागेल. 24 धावांवर धावफलक पोहोचलेला आहे. पुन्हा खराब चेंडू नोबॉल पंचांनी घोषित केलंय आणि या ठिकाणी मात्र फलंदाज माजलालसे माघारी परतेल, कारण नक्कीच एक चोरटी धाव घ्यायचा प्रयत्न होता, परंतु काहीही गरज नव्हती मला असं वाटते, कारण शहबाज सुद्धा बाद झाला असता जर पंचवीस धावा. पुन्हा चांगला चेंडू, अगदी खोलात टाकलेला चेंडू मात्र खोदून काढतोय
आणि एक धाव सहज पूर्ण करतं या ठिकाणी शहबाज खतीब. या एकेरी धावेने मात्र धावसंख्या पुढे सरकते, ती म्हणजे 26 या धावसंख्येवर. आता जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज आहे. बरेच चेंडू नक्कीच शिल्लक आहेत. पुन्हा एकदा स्लो यॉर्कर, खोलात टाकलेला हा चेंडू, क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हणतो त्याचा वापर या ठिकाणी आबू करतो आणि माघारी परत जास्ती हा गाणं वाजवू नको मित्रांनो. हा गाणं ऐकल्यानंतर मात्र नक्कीच मुलांना कुठेतरी लंगडा व्हायचा वेळ लागतो मित्रांनो. तेरी झलक शर्फी, सोशल मीडियावर खूपच प्रसिद्ध असा हा सॉन्ग. आज नक्कीच चांगली कमाईसुद्धा करते. जावेद अली याने हे तामिळ गाणं याला हिंदी व्हर्जनमध्ये गायलं आहे. एक धावेची भर धावसंख्येत पडतं. या एक धावेने मात्र वाढती धावसंख्या 27. आणि आता मात्र कुठेतरी हा सामना 12 चेंडू आणि 4 धावा या समीकरणावर येऊन राहिला आहे. फक्त 4 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू. A1 नांदगाव नक्कीच अगदी विजयाच्या उंबरठ्यावरती उभा आहे. मजगाव संघाचा निर्णय क्षेत्ररक्षण, धावांचा पाठलाग करणे मात्र पसंत केलंय. तर नक्कीच या ठिकाणी 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी फक्त 4 धावांची गरज. बाबा एक चांगला गोलंदाज आहे. कुठेतरी मला असं वाटतं बाबाला थोडीशी अगोदर संधी द्यायला पाहिजे होती. आणि फक्त एक धाव या ठिकाणी मिळतोय. नदीम याला या एक धावेने वाढती धावसंख्या 28 वर पोहोचली आणि मात्र 3 धावांची गरज आहे. 11 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी फक्त 3 धावांची गरज. पुन्हा चांगला फटका हवेत आहे. मासूम चेंडूवर धावतोय. ह्या ठिकाणी झेल धरतीला दान, फलंदाजाला मिळतोय एक जीवन दान. आणि नक्कीच मात्र या ठिकाणी शहबाज 2 धावा सुद्धा सहज पूर्ण करतोय. आणि या 2 धाव्याने मात्र आता धावसंख्या स्थिरावलेली आहे. म्हणजे ती समान धावसंख्येवर 30 धावा आणि फक्त 1 धावेची गरज. सामना मग फक्त आता औपचारिकताच उडलेली आहे, कारण सामना नक्कीच नांदगाव या संघाने जिंकलेला आहे. फक्त 1 धावेची गरज. 10 चेंडू शिल्लक आहेत.